जिस तरीके से कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं उसको लेकर दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर रैंडम टेस्टिंग भी शुरू हो गई है। कोरोना के बढ़ते मामले को लेकर यह कदम उठाया गया है। आने जाने वालों सभी लोगों की टेस्टिंग की जा रही है। 15 मिनट के अंदर ही दिया जा रहा है टेस्ट का रिजल्ट। जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि त्योहारों के मौसम के बाद भारत में एक बार फिर कोरोना को जो ग्राफ है वो तमाम शहरों में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, चाहे दिल्ली हो, उत्तर प्रदेश हो या अन्य कोई भी राज्य हो। और उसी को लेकर एक बड़ा फैसला लिया गया, जिसकी जानकारी अभी कुछ देर पहले रवि भी दे रहे थे कि नोएडा के डीएम सुहास एलवाई ने सीधे तौर पर नोएडा और दिल्ली बॉर्डर पर रैंडम टेस्टिंग शुरू कर दी है। और इस टेस्टिंग के द्वारा वो लोगों को रोककर उनका कोरोना टेस्ट करवा रहे हैं, जिसका रिजल्ट जो है वो केवल 15 मिनट में दे दिया जा रहा है। रैपिड टेस्टिंग है ये। हालांकि रैपिड टेस्टिंग को लेकर भी कई सवाल उठाए जा चुके हैं, क्योंकि रैपिड टेस्टिंग के जो आंकड़े हैं वो लगातार कई मामलों में सही गलत भी साबित हुए हैं। तो इसको लेकर भी एक बड़ा संशय लोगों के भीतर बना है। लेकिन इस बीच ये एक नई कवायद की शुरुआत की है नोएडा के प्रशासन ने कि दिल्ली, और क्योंकि हम देख सकते हैं नोएडा दिल्ली एनसीआर के अंतर्गत आता है, और जिस तरीके से दिल्ली में कोरोना के मामले बढ़े हैं, उत्तर प्रदेश प्रशासन, नोएडा प्रशासन इस बात को लेकर कोई लापरवाही नहीं बरतना चाहता कि दिल्ली का बढ़ता हुआ संक्रमण उत्तर प्रदेश के भी शहरों में फैले। इसी को लेकर नोएडा के प्रशासन ने यह फैसला लिया है। आइए आपको सुनवाते हैं क्या है राय। सही लग रहा, सही है, अच्छा है, टेस्ट करा रहे हैं सबका। आप कहाँ से आ रहे थे? आप? मैं दिल्ली से आ रहा हूँ। नोएडा जाते? क्या आपको पता था कि इस तरह की टेस्टिंग होगी? नहीं। अभी जब आपको यहाँ पे रोका गया, टेस्ट हो रहे हैं, तो जिस तरीके से टेस्ट कर रहे हैं उसके बारे में आपका क्या कहना है? इसके बारे में ठीक है, अच्छा है, टेस्ट कर रहे हैं, अच्छा लगा सर। लेकिन एक बार घबरा गया था, किसी वजह से रोक लिया मुझे। हाँ। लेकिन टेस्टिंग कर रहे हैं, सही है। क्या प्रोसेस है? रैपिड एंटीजन कार्ड टेस्ट कर रहे हैं इसका नेजल से सैंपल लिया जाएगा और इसका रिजल्ट 15 मिनट में बता दिया जाएगा। जो भी नोएडा से दिल्ली से नोएडा लोग आ रहे हैं उनका टेस्ट किया जाएगा। और जो दिल्ली बॉर्डर से आ रहे हैं तो उनका किसी का पॉजिटिव आता है तो उनका है ना, उनको बताया जाएगा कि उनका पॉजिटिव है, किसी बना के फिर दिल्ली में रेफर किया। किस तरीके से लोगों की प्रतिक्रिया है इस टेस्टिंग को लेकर, नोएडा के प्रशासन ने यह फैसला लिया है कि दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर दिल्ली से आने वाले सभी लोगों की कोरोना टेस्टिंग होगी। और यह फैसला इसलिए लिया गया है क्योंकि कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। इस बीच एक बड़ी अपडेट, लॉकडाउन पर दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का बयान सामने आया है। दिल्ली में लॉकडाउन का कोई इरादा नहीं है। जिस तरीके से मनीष सिसोदिया ने कहा है, हमने अपने मेडिकल सिस्टम को मजबूत किया है, इस बात का जिक्र मनीष सिसोदिया ने कहा है। और उन्होंने कहा कि दिल्ली के 50% बेड्स खाली हैं। ये बड़ी अपडेट कोरोना के मामलों को लेकर हम सीधे दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा है कि दिल्ली में लॉकडाउन का कोई इरादा नहीं है। ये बात उन्हें इसलिए कहनी पड़ी कि कल दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने भी कहा कि लॉकडाउन नहीं होगा, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के लोगों को संबोधित करते हुए लॉकडाउन की बात की, उसको लेकर दिल्ली वासियों में एक तरीके से भय और कंफ्यूजन का माहौल देखने को मिला। जिसके बाद आज मनीष सिसोदिया ने सामने आकर स्पष्ट किया है कि दिल्ली में किसी भी तरीके का कोई भी लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा। और उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि दिल्ली की जो स्वास्थ्य सिस्टम है, दिल्ली की जो स्वास्थ्य व्यवस्था है, उसको हमने मजबूत किया है। दिल्ली में 50% बेड्स जो है वो खाली है और इसीलिए दिल्ली में कोई भी लॉकडाउन नहीं लगेगा। हम देख रहे हैं कि दिल्ली में कोरोना वायरस के मामले जो है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। बढ़ते हुए संक्रमण के बीच केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पूरे मामले का संज्ञान लेते हुए अब जो टेस्टिंग के मामले हो या फिर बेड्स की संख्या हो उसमें इजाफा किया है, टीम का गठन किया है। ये टीम 10 टीमें हैं जो 100 अस्पतालों में एक तरीके से निरीक्षण करेंगी। लेकिन इस बीच ये बड़ा बयान हम आपको दिखा रहे हैं दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का कि क्या कहा उन्होंने कोरोना को लेकर। आइए आपको सुनवाते हैं क्या कहा मनीष सिसोदिया ने। मेन चीज ये है कि कोरोना को लॉकडाउन से नहीं रोका जा सकता है। कोरोना को कंट्रोल करना है, अगर कोरोना को ठीक से हैंडल करना है तो मेडिकल मैनेजमेंट बहुत अच्छा चाहिए और दिल्ली सरकार ठीक से कर रही है। नहीं, मैं दुकानदारों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि बिल्कुल भी न डरें और सरकार का लॉकडाउन का कोई इरादा नहीं है। सरकार चाहती है कि आपकी दुकान खुली रहे, लेकिन मार्केट एसोसिएशन से मेरी रिक्वेस्ट है कि त्योहार के सीजन में जहां बहुत ज्यादा भीड़ हुई, बहुत ज्यादा अनप्रेसिडेंटेड तरीके से अनरेगुलेटेड भीड़ हुई, उसको खुद भी रेगुलेट करने की कोशिश करें, दुकानदार भी खुद रेगुलेट करने की कोशिश करें। मैं कस्टमर्स से भी कहूंगा जो आम जनता है दुकानों पे जा रही है कि भीड़ के इस समय में, कोरोना के इस समय में भीड़
से बचें और मास्क लगा के चलें। जहां भी आपके पास में जाने की जरूरत है मास्क जरूर लेके जाएं, अपने साथ में मास्क लगा के जाएं। तो आपने सुना किस तरीके से दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि बाजारों में भी लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने अपील की उन तमाम बाजार समितियों से, बाजार के मार्केट उन तमाम सदस्यों से कि जहां जहां कोरोना के महामारी की संक्रमण के खतरे हैं, जहां जहां दीपावली के अवसर पर भारी भीड़ इकट्ठा हुई, दुकानदार अपनी तरफ से एहतियात बरते पूरी तरीके से। दिल्ली में हम देख रहे हैं सिलसिलेवार तरीके से जिस तरीके से दीपावली के बाद कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, उसको लेकर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल